वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 टोटली कंप्लीट कर लिया था और आज हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब उसमें थ्योरम क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे सवाल पे यानी क्वेश्चन पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ हेडिंग डला हुआ है, रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, क्या दिया हुआ है? रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं, पहले हम रियल नंबर देखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहले क्या देखते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर यहाँ पे हमारे दो टाइप के होंगे। पहला विदाउट डेसिमल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा विथ डेसिमल। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में हमारा क्या आता है, हमारा आएगा -2 -3 -1 0 1 2 3, यानी कि हमारा जो विदाउट डेसिमल में आता है वो हमारा आएगा इंटीजर। ठीक है, अब विद डेसिमल में देखिए इसके कितने टाइप होते हैं, यानी विदाउट डेसिमल का मतलब है बिना दशमलव में। तो बिना दशमलव में हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक ही आएंगे। ठीक, क्योंकि पूर्णांक को तो दशमलव में हम नहीं लिख सकते ना, वो तो बिना दशमलव के होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक, अब उसके बाद हम विथ डेसिमल में आते हैं। तो देखते हैं डेसिमल में कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है टर्मिनेटिंग, पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो रियल नंबर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है विथ डेसिमल, दूसरा विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में क्या होता है, जो हमारे इंटीजर होते हैं वो हमारे विदाउट डेसिमल में आते हैं, और विद डेसिमल में हमारे यहाँ पे तीन पार्ट में होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, ऐसा कोई नंबर जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसा कोई नंबर जो पूरी तरह से टर्मिनेट यानी पूरी तरह से कट जाए। ठीक, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाना, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाना, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है कि जो नंबर पूरा विभाजित हो जाता है वो हमारा आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी पूरा वो कटेगा नहीं। रिपीटिंग, बट वो रिपीट होगा। क्या समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन वो रिपीट करेगा। ठीक, देखिए जैसे दशमलव के कुछ अंक के बाद नंबर क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिक रिपीट होने लगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 1.234। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा रिपीट होता जाएगा 3 4 3 4 3 4। ठीक है, मैं इधर लिख रही हूँ 1.23। अब दशमलव के कुछ अंक के बाद वो नंबर अपने आप रिपीट होने लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा 333, ये नंबर यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट होने लगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी कटेगा नहीं, ये कभी कटेगा नहीं, लेकिन क्या ये रिपीट होने लगा। इसका कोई अंत ही नहीं है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम बार में भी लिखते हैं इसको। अभी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 पर बार लगा देंगे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा पिछले कक्षाओं में। ठीक, अब इसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भैया ये ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। तो ये कैसा होगा, ये कट भी नहीं रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका कोई वही नहीं है, ना तो ये कटेगा ना ये रिपीट होगा। तो क्या होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो हमारा डिवाइड होता है 4। अब पॉइंट के बाद हमारा कोई नंबर आता है जैसे 1 2 3, और इसके बाद ये 5 6 8 9
कुछ भी आने लगता है, यानी ये बस चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। ये तो ना रिपीट होगा ना यार पूरा कटेगा, ठीक समझ आए। इसके नाम में क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा, ये चलता जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा इसका मतलब, ठीक। जैसे 4.1 2 3 5 6 8 9 ऐसे 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 करते करते वो चला जाएगा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक। ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। ये जो हमारा ये दो डेसिमल हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई इसे 1.23, अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो इसे हम 100 कर सकते हैं, इसे हम पॉइंट p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये जो हमारा आता है वो आता है हमारा रेशनल नंबर में, ठीक है, ये हमारा आता है रेशनल नंबर में। और जो हमारा ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये डेसिमल जो आता है वो आता है हमारा इरेशनल नंबर में। ये क्या किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो हमारा रेशनल नंबर में आता है, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो हमारा इरेशनल नंबर में आता है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हम यहाँ पे रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब जो है आगे के जो हमारे क्वेश्चन है उसमें जो हम यूज करेंगे वो केवल इन दोनों का यूज करेंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो होगा ये दोनों यूज में होगा, और जो ये है ये यूज में नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो पहला हमारा टर्मिनेटिंग था, दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। टर्मिनेटिंग में क्या होता था कि एक समय के बाद वो कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या था, वो तो टर्मिनेट नहीं होगा, वो कभी कटेगा नहीं, लेकिन एक समय के बाद वो दोबारा वही नंबर रिपीट 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 होने लगेगा, ठीक। जैसे हमने कोई यहाँ पे ले लिया कोई भी एग्जांपल 3 4 5, अब एक समय के बाद क्या होगा, ये रिपीट होने लगेगा और ये चलता जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई नंबर यहाँ पे लेते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक, 4/5। अब इसका हम पूछेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, ठीक, मतलब कि इसे पूरा पूरा डिवाइड करो। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि इसे भाग करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो अगर हमें नॉर्मली करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया 5, यहाँ 4, ठीक। अब ये 5 4 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि जो हमारा हमेशा डिविडेंड होता है वो डिविजर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तो जाएगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ठीक। 5/40, ये भैया कट गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया 0.8 आंसर, ठीक। अगर ये तो हो गया हमारा बचपन वाला, ये हमारा बचपन वाला, अगर हमें बचपन में जैसे हम करते थे क्लास 9 में कि अगर हमें ये निकालना होगा तो हम ऐसे भाग करके निकाल देंगे, ठीक। अब पूछेगा कि बिना दशमलव प्रसार किए, मतलब सॉरी विदाउट डिवीजन प्रोसेस, बिना भाग दिए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, विदाउट डिवीजन प्रोसेस आप हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, यानी कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, बिना भाग किए इसका हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे करेंगे, तो वही है हमारा थ्योरम। उसी थ्योरम को हम आगे देखेंगे कि बिना भाग किए हम कैसे फाइंड करें कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक। तो उसके लिए हमारा एक थ्योरम है, चलिए थ्योरम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थ्योरम, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब हमारा जो थ्योरम है वो देखते हैं। थ्योरम क्या है, विदाउट डिवीजन प्रोसेस, विदाउट डिवीजन प्रोसेस हमें क्या फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि बिना डिवीजन प्रोसेस यानी बिना भाग दिए हमें फाइंड करना है कि वो नंबर हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है हमारा, पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर के लिए, ठीक है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के लिए हम देखेंगे, ठीक। टर्मिनेटिंग के लिए हम देखेंगे कि हमारा थ्योरम क्या है। तो पहले हम देते हैं p बाई क्यू। ये हमारा रेशनल नंबर का है कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा टर्मिनेटिंग जो है इस क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसमें क्या होगा कि जो हमारा q होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो q है उसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो हमारा आना चाहिए वो होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। देखो, विदाउट डिवीजन प्रोसेस हमें क्या करना है कि कोई भी हमारा नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें टर्मिनेटिंग के लिए हमारा क्या केस होगा, टर्मिनेटिंग के लिए केस होगा कि जो हमारा p बाई क्यू है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है, q हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक, भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसमें क्या आना चाहिए, भाज्य गुणनखंड जो q है, q कैसा किस फॉर्म में आना चाहिए, q हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आना चाहिए, ठीक। जो हमारा देखो बस सिंपल क्या है, अगर टर्मिनेटिंग है हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो उसका जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या कहते हैं, ये हो गया, और n और m यहाँ पे क्या है, जो n और m है वो हमारा है यहाँ पे होल नंबर, ठीक है, ये हमारा होल नंबर है, ठीक। ये तो हमारा टर्मिनेटिंग में हो गया, लेकिन दूसरा हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, क्या पढ़ा था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक। पहला तो हमने टर्मिनेटिंग का देख लिया कि जब टर्मिनेटिंग होगा तो हमें विदाउट डिवीजन प्रोसेस करना होगा, तो हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए डिनोमिनेटर। अब जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा होगा सेम सारी चीज़ें यही होंगी, p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन जो हमारे q की इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में वैल्यू जो हमारी q की आएगी वो जो आएगी q बराबर 2 इंटू एम इंटू 5 इंटू एम, इस फॉर्म में कतई नहीं होगी, ठीक। जस्ट इसका अपोजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग में जो हमारे q डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो 2 पावर n इंटू 5m आएगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो q की जो वैल्यू आएगी ये हमारा इसके बराबर नहीं होगा, अगर इसके बराबर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है, ठीक है। इसका तो एग्जाम्पल हम वही पुराना नंबर ले लेते हैं 4/5, ठीक है। अगर हमें डिवीजन प्रोसेस से निकालना था तो हम भाग करके निकाल लिए थे कि इसका इतना 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 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, विदाउट डिवीजन प्रोसेस फाइंड करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन की ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, नॉमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सारा रिश्ता नाता किससे है, डिनोमिनेटर से, कि हम डिनोमिनेटर को देख के बताएंगे कि इसका जो है ये जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो देखते हैं जो हमारा 5 है ये हमारा किस फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 इंटू एन 5 की पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कि केवल 5 दिया हुआ है, केवल यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 1, कोई इफेक्ट नहीं, 5 ही आएगा। अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 बराबर 1, ये होता है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर, कोई भी हमारा नंबर है वो नंबर, उसके पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना आती है, 1 आता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस थ्योरम बेसिस पे, कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट डिवीजन प्रोसेस, ठीक है।
तो हम कोई नंबर यहाँ पे लेते हैं 4/5। अब हमें क्या करना है कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस इसको हमें किसका क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, विदाउट डिवीजन प्रोसेस हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, क्या फाइंड करना है, पहले मैं लिख देती हूँ। फाइंड क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम हमारा क्या था कि जो Q होगा वो हमारा होगा 2 की पावर n 5 की पावर m। इस फॉर्म में आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा क्या है, 5। ठीक, तो हम यहाँ पे 4 एज इट इज लिखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस फॉर्म में इसको लाना है। यहाँ पे 5 की पावर m है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये केवल 5 दिया हुआ है। अगर 5 की पावर 1 लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नंबर उसके साथ हम 1 से गुणा करें, भाग करें, जो भी करें, कोई फर्क पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। यहाँ 2 तो है नहीं, तो उसको लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, अभी हमने आपको बताया कि 1 का किसी के साथ गुणा भाग कुछ भी करने पे तो कोई नंबर पे फर्क पड़ेगा नहीं अगर गुणा या भाग करें तो। ठीक, तो यहाँ पे हमने 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 रहता है तो वो नंबर 1 आता है। ठीक, अगर कोई भी नंबर है 2 4 5 6 7 8 जो भी है, अगर उसके पावर 0 आ गया तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 1 दिया हुआ है तो उसके जगह हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर है उसके पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 1 दिया हुआ है तो हम इसके 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4 फिर 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 0। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 पावर 1। ठीक, ये हमारा Q जो है डिनोमिनेटर वो हमारा इस फॉर्म में आया। हाँ जी, बिल्कुल आया। जैसे यहाँ पे हमारा Q बराबर क्या होता था, Q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक, ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन था कि अगर कोई नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा इस फॉर्म में आएगा। कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेट होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा, 2 के पावर n इंटू 5 पावर m। अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हुआ पूरी तरह से, तो ये Q के बराबर जो दिया हुआ है वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर Q के बराबर इस फॉर्म में नहीं आता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन तो वो बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये जो नंबर था वो हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, यानी ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्योरम पे ये हमने एग्जाम्पल कराया। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और उसके बाद नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।